लकी माता कोलियारी में सुरक्षा व्यवस्था पर बीसीकेयू ने उठाया सवाल। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। खबर निरसा से, जहां लकी माता कोलियारी में बीसीकेयू की प्रेस वार्ता में सुरक्षा व्यवस्था, बढ़ती चोरी और मजदूरों की समस्याओं को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। यूनियन नेता रामजी यादव ने आरोप लगाया कि कोयला, डीजल और केबल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है। यूनियन ने सीआईएसएफ और सुरक्षा प्रबंधन को चोरी व अवैध खनन रोकने में विफल बताते हुए स्थानीय पूर्वांचल गार्डों की नियुक्ति और बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की मांग की है। मांगों पर कार्रवाई न होने पर 9 जून से आंदोलन और 23 जून को ईसीएल मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई है। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए संवाददाता राजू सिंह की रिपोर्ट। आज हम लोग बिहार कोयला कामगार यूनियन एक प्रेस वार्ता बुलाए हैं। सबसे पहले सब जितने भी हमारे प्रेस बंधुगण हैं, सबका स्वागत है। हम लोग मुगमा क्षेत्र के बारे में कुछ बात को रखना चाहते हैं। मुगमा क्षेत्र जो अभी है, पूरा ईसीएल में मुगमा क्षेत्र का हम एक तरह से कहेंगे कि ये दिन पे दिन पीछे जाते जा रहा है। इसकी जो परिस्थिति है, दिन पे दिन प्रतिदिन पीछे चलते जा रहे हैं। हम लोग 2025-26 में 600 रुपया करोड़ मुगमा एरिया घाटा में रहा। मुगमा एरिया को आगे करने के लिए हम लोग बहुत सारा प्रयास किए, बहुत सारा वार्ता करने का कोशिश किए। प्रबंधक से हम लोग लगातार हर ब्रांच में मांग पत्र भी सौंपे। यूनियन हमेशा चाहता है कि यूनियन, मजदूर, प्रबंधक सब मिलके उत्पादन बढ़ाए, ताकि जब मुगमा क्षेत्र का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन आगे बढ़ेगा, तब मुगमा क्षेत्र आगे बढ़ेगा, तब हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, तब हमारा यूनियन हो चाहे वर्कर हो, सब लोग सेफ जोन में है। अभी विशेष हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लगातार बिहार कोयला कामगार यूनियन के तरफ से कल से हम लोग का 3-4 कलोरी में धरना का प्रोग्राम है। आपका 9 तारीख को हम लोग कुमार डीबी कलोरी में सबसे पहले धरना, अनिश्चितकाल धरना देने जा रहे हैं। उसके बाद 11 को आपका बरमुड़ी में है, रजपुरा में है, फिर बैजना में है, फिर इसी महीना के अंतिम सप्ताह में विधायक जी के नेतृत्व में हेडक्वार्टर में भी हम लोग 1 दिवसीय धरना देने जा रहे हैं। सवाल है कि मुगमा क्षेत्र हर जगह से पीछे होते जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ के प्रबंधक का कमी के कारण। और सबसे बड़ी जो कमी है आज का स्थिति जो है, हमारा मुगमा एरिया में कोयला चोरी, डीजल चोरी, इस पे कोई रोक छेक नहीं लग पा रहा। और जब तक कोयला चोरी, डीजल चोरी ये सब नहीं रुकेगा, तब तक मुगमा एरिया का भलाई होने नहीं जा रहा। मुगमा क्षेत्र में जितना रेजिंग नहीं हो रहा, उससे ज्यादा कोयला चोरी डिपो से हो जा रहा, तो पार्ट्स चोरी हो जा रहा, डीजल चोरी हो जा रहा। हम लोगों ने देखा कि 2025 में आने वाला 3-4 महीना डीजल नहीं मिलता था, जिसके कारण हम लोग का कोयला का उत्पादन भी नहीं हो पाता था। तमाम चीज है। उसके बीच हम लोगों ने अक्टूबर का महीना में, सितंबर में नहीं, सितंबर 2 सितंबर को 22 सूत्री मांग, कोई 20 सूत्री मांग हर एक ब्रांच ने दिया, लेकिन आज तक मुगमा क्षेत्र का जितना भी शाखा का अभिकर्ता महोदय ने है, उस पर वार्ता करके उस पर कोई भी काम करने का आज तक कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई डिसीजन नहीं लिया। हम लोगों ने बार बार प्रयास कर रहे हैं कि उत्पादन के लिए कुछ चेंज किया जाए। अभी हम लोग के नया प्रबंधक, महाप्रबंधक यहाँ पे आए हैं, अभी उनका 2 या 3 महीना हुआ आए हुए। उन्होंने भी हम लोगों ने कहा कि भाई मुगमा क्षेत्र को बढ़ाना है तो आपका सहयोग चाहिए। वो सहयोग कर भी रहे हैं, और आज उनके सहयोग के दरमियान में आज हमारा लकी माता में जो डिप्लेनिंग माइंस था, बीपी माइंस, उसका आज उद्घाटन किया गया। और उसके उद्घाटन से हमको लगता है कि आज 100 गाड़ी का उत्पादन और बढ़ेगा, 100 गाड़ी का और उत्पादन बढ़ेगा। हम लोग कह रहे हैं कि बार बार जो 3 साल से ऊपर जो आपका अधिकारी, जो एसीएम, जो एक ही कलोरी में इकट्ठा हुए हैं, उनको भी रोटेशन किया जाए। क्योंकि देखिए, जब तक आपका अधिकारी वो नीचे नहीं जाते हैं, आप टाइम पे, समय पे नहीं आते हैं, तब तक वर्कर्स भी काम करने के लिए तैयार नहीं। हम लोग जब ज्वाइनिंग किए तो उस समय देखते थे कि हमारा एसीएम जो है 8, साढ़े 8 बजे तक आता था, माइंस में सभी वर्कर को ले जाके नीचे उतर कर एकदम लास्ट में उठ के 4, साढ़े 4 बजे उठ के फिर सेकेंड शिफ्ट का बंटवारा करके होता था। ये सारा कुछ मुगमा एरिया में खत्म हो गया। अभी सिर्फ क्या चल रहा है मुगमा एरिया में, एक फोटो का एक ग्रुप बना दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप में कितना रेजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है,
कौन क्या कर रहा है, बस बिजली कट गया व्हाट्सएप ग्रुप में देख लेना, कितना गाड़ी उठ गया व्हाट्सएप ग्रुप में देख लेना है। कहने का मतलब है कि जो हमारे महाप्रबंधक है उनके जो नीचे के हैंड्स है वो फेलुअर है, पूरी तरह से फेलुअर है। आप कभी भी आइए, किसी समय भी आइए, कोई भी माइंस 10 बजे से पहले स्टार्ट नहीं होता है। अंडरग्राउंड माइंस का 8 बजे से ड्यूटी है, 9 बजे स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे से कोई भी माइंस स्टार्ट नहीं होता है। आप ओपन कास्ट चला जाइए, एक भी माइंस 6 बजे आपको, एक भी अधिकारी आपको 6 बजे नहीं मिलने जा रहा है। एक भी अधिकारी आपको 6 बजे जिसका ड्यूटी नहीं मिला, सारा लोग धनबाद से ट्रेन से आते हैं, 9-10 बजे का लोकल से आते हैं, फिर दोपहर का 2 लोकल से चले जाते हैं। हम लोग बार बार इस मुद्दे को लेकर महाप्रबंधक से बात भी किया कि सर, जब तक आपके अधिकारीगण अगर समय पे नहीं आएंगे और समय पे साथ में मजदूरों का उत्पादन में सहयोग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग किसी दिशा में फेलुअर है। क्योंकि आपका जो एसीएम है, फर्स्ट सेकंड वाला का भी वही हाल है, 2 एसीएम, एक आता है एक नहीं आता है। तो सारा कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि ये जो प्रबंधक हर क्षेत्र में फेल है, ना चोरी रोक पा रहा है, ना डीजल चोरी रोक पा रहा है, ना समय पे लोग आ पा रहे हैं, ना समय पे जो काम कर रहा है उसको काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। तमाम चीजें हैं। इसका बाद हरिया जाम कॉलोनी में कल हरिया जाम हो चाहे बैजना हो, सभी जगह, शामपुर भी हो, आप लोग तो खुद मीडिया वाले हैं, हर जगह केबल का लूट, बम चला के, गोली चला के, सीआईएसएफ सामने में रहते हुए सब कुछ लूट, सब लूट मचा हुआ है। ऐसा स्थिति हो गया है कि हम लोग को काम करने के लिए सोचना पड़ रहा है। बरमुड़ी में हमारी सुरक्षा प्रहरी थी, उनके साथ मारपीट किया गया, त्राहिमाम हो चुका है पूरा मुगमा एरिया। इसीलिए हम लोग मुगमा एरिया के बारे में कहना चाहते हैं, अगर मुगमा एरिया को बचाना है तो चाहे प्रबंधक हो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे यूनियन हो, सबको मिलके एक टीम बना के ही मुगमा एरिया बच पाएगा। लेकिन जो अभी दिशा में मुगमा एरिया जा रहा है, आने वाला समय मुगमा एरिया के लिए खराब है। अगर मुगमा एरिया को बचाना है तो हमारा 3-4 माइंस जो पाइपलाइन में है, जैसे सांगा महल प्रोजेक्ट, आज 4 साल से हम लोग उस पर लगातार, हमारे महामंत्री, हमारे विधायक जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसको खोला जाए, लेकिन एक महीना एक जगह एक फाइल रुक जाता है। कोई क्वेरी होता है रुक जाता है, कोई कुछ क्वेरी हुआ रुक जाता है। आपका हाईवाल का अभी कापासाड़ा में अभी कुछ दिन पहले टीम आया था, कापासाड़ा को फिर से चालू करने के लिए हाईवाल में, फिर से आपका राजपुरा को, सारा राजपुरा में भी देखिए जमीन नहीं है। बरमुड़ी में हम लोग को जमीन मिला है, 22 गो फाइल, 22 नौकरी, मतलब 44 एकड़ जमीन हम लोग को मिला है। लेकिन जो जमीन के लोग हैं, जिसका जमीन है, वो प्रबंधक में भी क्या ऐसा बातचीत हो रहा है जो अभी तक रजिस्टर नहीं हो पा रहा, लेन देन नहीं हो पा रहा, जिसके चलते हमारा बरमुड़ी का भी जो 8 लाख टारगेट था, इस साल फिर से पूरा नहीं हो पाएगा। तमाम चीजें हैं, तो हम लोग यही कहेंगे कि तमाम कमियां है, मुगमा एरिया को बचाने का एक प्रयास किया जाए, जिसके चलते बिहार कोरी कामगार यूनियन लगातार अब हर जगह पे आपको संघर्ष करते दिखाई देगा। कल से हम लोग जो अपना डिमांड नोटिस जो हर जगह दिए थे शाखा में, उस पर वार्ता नहीं हुआ, उस पर कोई पहल नहीं हुआ, उसको लेके हम लोग कल से कुमारडुबी कॉलोनी में भी धरना देने जा रहे हैं। कुमारडुबी कॉलोनी में आश्चर्य की बात है कि आपको डीजीएमएस द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि 10 नंबर आप ड्रिप को चालू करके आप कोयला उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन ड्रिप को बनाने के लिए जो बीसी होता है, जो 1 करोड़ 5 लाख रुपया उसमें लागत है, अभी तक प्रबंधक उसमें कोई काम नहीं कर रहा है। हेडक्वार्टर के लोग उसमें क्वायरी बार बार कर दे रहे हैं कि वहीं का लोग पत्थर काटेगा, वहीं का लोग पत्थर काट के बाहर निकालेगा, वहीं का लोग ऐसा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग को वो बजट मिलता है तो 9.5 लाख टन कुमारडुबी कॉलोनी अंडरग्राउंड माइंस में आपके पास प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग कम से कम 15 साल कुमारडुबी को और अंडरग्राउंड माइंस को चला सकते हैं। इसको लेके हम लोग कल से धरना, अनिश्चित काल धरना देंगे, जब तक वो फाइल ड्रिप को चालू करने के लिए टेंडर नहीं किया जाए। आप कोयला कुछ नीचे लोग हैं, नीचे के जो एसीएम है, वो बरसों से जमे हुए कुंडली मार के, उनको लगता है कि हमको तो कोई हटाने वाला है नहीं, मेरा तो वेतन मिल रहा है, हमको प्रयास करने का क्या फायदा है। वर्कर, खास करके बिहार कोयला कामगार यूनियन के जो वर्कर है, मुगमा एरिया को बचाने के लिए आज से नहीं बरसों से प्रयत्नशील रहे हैं और कर रहते रहे हैं, लेकिन प्रबंधन का सहयोग नहीं मिलने के कारण जो है कि हम मतलब बेबस और लाचार हो जाते हैं। और फिजूल खर्ची मैनेजमेंट का देखिए तो अफसर का कॉलोनी गोपालपुरा रिपेयरिंग पर रिपेयरिंग होता है,
और हमारा जो कॉलोनी का धौड़ा है, क्वार्टर है, अब जाके स्थिति देख लीजिए, दयनीय है। आपको मेंटेनेंस के नाम पर के 2-2 करोड़ रुपया का ग्रुप वाइज ठेका निकला है, जाके देख लीजिए, कोई काम नहीं है। सिविल विभाग एकदम चुप है और महाप्रबंधक का कोई ध्यान नहीं है। तो इन सब हमारा यूएन इसी के लिए आप लोगों के माध्यम से बैठा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि हम लोग इतना विलंब ऐसे हमारा आंदोलन लगातार चलते रहा है। आज से 2 दिन 4 दिन पहले जीएम से वार्ता हुई, 9 बजे रात तक बैठक हुआ हमारे सारे साथियों के साथ, फिर भी उसका रिजल्ट हम लोग को 0 मिल रहा है। जब प्रबंधन का सहयोग आप लोग को नहीं मिलेगा, फिर आप लोग उत्पादन कैसे आंदोलन करेंगे? उत्पादन तो नहीं हो पा रहा, जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, वो घाटा एक बढ़ता जा रहा है और महाप्रबंधक का सहयोग मिलने के बाद भी नहीं हो पा रहा, उनका हाथ सही नहीं है, तो उनको थोड़ा सा आंख दिखाना होगा, इसलिए हम लोग आंदोलन के रास्ते पर जाना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और हम लोग आंदोलन धारणा के माध्यम से जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसके माध्यम से हम लोग शुरू हो गए हैं। कब से आंदोलन करते थे? हमारा 9 तारीख से कुमारडुबी से शुरू है, लगातार हर कोयलरी में धारणा होगा। 9 तारीख को 23 तारीख को हमारा हेडक्वार्टर में विधायक जी हमारे जो महामंत्री हैं उनके नेतृत्व में महाधरना होगा। क्या लगता है इसके बाद प्रबंधन जागेगी? आप नहीं जागेगा, फिर आंदोलन तेज करेंगे हम लोग। आंदोलन ही मजदूर का एक रास्ता है, कोयलरी को हमको बचाना है, मुगमा एरिया को बचाना है। मैनेजमेंट तो चला जाएगा, हमारा मजदूर कहाँ जाएगा? हमारा मुगमा एरिया है तो हम लोग हैं, मुगमा एरिया को हम लोग अपना माँ मानते हैं। माँ जिंदा रहेगी तभी तो हम लोग रहेंगे, भले माँ बूढ़ी हो गई हो, लेकिन हम माँ की सेवा करना हमारा धर्म है। आज हम लोग बिहार कुली कामगार यूनियन एक प्रेस वार्ता बुलाए हैं। सबसे पहले सब जितने भी हमारे प्रेस बंधुगण है सबका स्वागत है। हम लोग मुगमा क्षेत्र के बारे में कुछ बात को रखना चाहते हैं। मुगमा क्षेत्र जो अभी है पूरा एशियल में, मुगमा क्षेत्र का हम एक तरह से कहेंगे कि ये दिन पे दिन पीछे जाते जा रहा है। इसकी जो परिस्थिति है दिन पे दिन प्रतिदिन पीछे चलते जा रहे हैं। हम लोग 2025-26 में 600 रुपया करोड़ मुगमा एरिया घाटा में रहा। मुगमा एरिया को आगे करने के लिए हम लोग बहुत सारा प्रयास किए, बहुत सारा वार्ता करने का कोशिश किए। प्रबंधक से हम लोग लगातार हर ब्रांच में मांग पत्र भी सौंपे। यूनियन हमेशा चाहता है कि यूनियन मजदूर प्रबंधक सब मिलके उत्पादन बढ़ाए, ताकि जब मुगमा क्षेत्र का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन आगे बढ़ेगा, तब मुगमा क्षेत्र आगे बढ़ेगा, तब हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, तब हमारा यूनियन हो चाहे वर्कर हो, सब लोग सेफ जोन में है। अभी विशेष हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लगातार बिहार कोयलरी कामगार यूनियन के तरफ से कल से हम लोग का 3-4 कोयलरी में धरना का प्रोग्राम है। आपका 9 तारीख को हम लोग कुमारडुबी कोयलरी में सबसे पहले धरना, अनिश्चितकाल धरना देने जा रहे हैं। उसके बाद 11 को आपका बरमुड़ी में है, रजपुरा में है, फिर बैजना में है, फिर इसी महीना के अंतिम सप्ताह में विधायक जी के नेतृत्व में हेडक्वार्टर में भी हम लोग 1 दिवसीय धरना देने जा रहे हैं। सवाल है कि मुगमा क्षेत्र हर जगह से पीछे होते जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ के प्रबंधक का कमी के कारण। और सबसे बड़ी जो कमी है आज का स्थिति जो है, हमारा मुगमा एरिया में कोयला चोरी, डीजल चोरी, इस पे कोई रोक छेक नहीं लग पा रहा। और जब तक कोयला चोरी, डीजल चोरी ये सब नहीं रुकेगा, तब तक मुगमा एरिया का भलाई होने नहीं जा रहा। मुगमा क्षेत्र में जितना रेजिंग नहीं हो रहा, उससे ज्यादा कोयला चोरी डिपो से हो जा रहा, तो पार्ट्स चोरी हो जा रहा, डीजल चोरी हो जा रहा। हम लोगों ने देखा कि 2025 में आने वाला 3-4 महीना डीजल नहीं मिलता था, जिसके कारण हम लोग का कोयलरी का उत्पादन भी नहीं हो पाता था। तमाम चीज है। उसके बीच हम लोगों ने अक्टूबर का महीना में, सितंबर में नहीं, सितंबर 2 सितंबर को 22 सूत्री मांग, कोई 20 सूत्री मांग हर एक ब्रांच ने दिया, लेकिन आज तक मुगमा क्षेत्र का जितना भी शाखा का अभिकर्ता महोदय ने है उस पर वार्ता करके उस पर कोई भी काम करने का आज तक कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई डिसीजन नहीं लिया। हम लोगों ने बार बार प्रयास कर रहे हैं कि उत्पादन के लिए कुछ चेंज किया जाए। अभी हम लोग के नया नया प्रबंधक, महाप्रबंधक यहाँ पे आए हैं, अभी उनका 2 या 3 महीना हुआ आए हुए। उन्होंने भी हम लोगों ने कहा कि भाई मुगमा क्षेत्र को बढ़ाना है तो आपका सहयोग चाहिए, वो सहयोग कर भी रहे हैं। और आज उनके सहयोग के दरमियान में आज हमारा लखी माता में जो डिप्लेनिंग माइंस था, बीपी माइंस, उसका आज उद्घाटन किया गया। और उसके उद्घाटन से हमको लगता है कि आज 100 गाड़ी का उत्पादन और बढ़ेगा, 100 गाड़ी का और उत्पादन बढ़ेगा।
हम लोग कह रहे हैं कि बार बार जो 3 साल से ऊपर जो आपका अधिकारी, जो एसीएम, जो एक ही कॉलोनी में इकट्ठा हुए हैं, उनको भी रोटेशन किया जाए। क्योंकि देखिए, जब तक आपका अधिकारी वो नीचे नहीं जाते हैं, आप टाइम पे समय पे नहीं आते हैं, तब तक वर्कर्स भी काम करने को लेकर तैयार नहीं। हम लोग जब ज्वाइनिंग किए तो उस समय देखते थे कि हमारा एसीएम जो है 8 साढ़े 8 बजे तक आता था, माइंस में सभी वर्कर को ले जाके नीचे उतर कर एकदम लास्ट में उठ के 4 साढ़े 4 बजे उठ के फिर सेकेंड शिफ्ट का बंटवारा करके होता था। ये सारा कुछ मुगमा एरिया में खत्म हो गया। अभी सिर्फ क्या चल रहा है मुगमा एरिया में, एक फोटो का एक ग्रुप बना दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप में कितना रेजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, बस बिजली कट गया व्हाट्सएप ग्रुप में देख लेना, कितना गाड़ी उठ गया व्हाट्सएप ग्रुप में देख लेना है। कहने का मतलब है कि जो हमारे महाप्रबंधक है, उनके जो नीचे के हैंड्स है वो फेलुअर है, पूरी तरह से फेलुअर है। आप कभी भी आइए, किसी समय भी आइए, कोई भी माइंस 10 बजे से पहले स्टार्ट नहीं होता है। अंडरग्राउंड माइंस का 8 बजे से ड्यूटी है, 9 बजे स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे से कोई भी माइंस स्टार्ट नहीं होता है। आप ओपन कास्ट चला जाइए, एक भी माइंस 6 बजे आपको, एक भी अधिकारी आपको 6 बजे नहीं मिलने जा रहा है। एक भी अधिकारी आपको 6 बजे जिसका ड्यूटी नहीं मिला। सारा लोग धनबाद से ट्रेन से आते हैं, 9-10 बजे का लोकल से आते हैं, फिर दोपहर का 2 लोकल से चले जाते हैं। हम लोग बार बार इस मुद्दे को लेकर महाप्रबंधक से बात भी किया कि सर, जब तक आपके अधिकारीगण अगर समय पे नहीं आएंगे और समय पे साथ में मजदूरों का उत्पादन में सहयोग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग किसी दिशा में फेलुअर है। क्योंकि आपका जो एसीएम है, फर्स्ट सेकंड वाला का भी वही हाल है, 2 एसीएम, एक आता है एक नहीं आता है। तो सारा कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि ये जो प्रबंधक हर क्षेत्र में फेल है। ना चोरी रोक पा रहा है, ना डीजल चोरी रोक पा रहा है, ना समय पे लोग आ पा रहे हैं, ना समय पे जो काम कर रहा है उसको काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। तमाम चीजें हैं। इसका बाद हरिया जाम कॉलोनी में कल हरिया जाम हो चाहे बैजना हो, सभी जगह, शामपुर भी हो, आप लोग तो खुद मीडिया वाले हैं, हर जगह केबल का लूट, बम चला के, गोली चला के, सीआईएसएफ सामने में रहते हुए सब कुछ लूट, सब लूट मचा हुआ है। ऐसा स्थिति हो गया है कि हम लोग को काम करने के लिए सोचना पड़ रहा है। बरमुड़ी में हमारी सुरक्षा प्रहरी थी, उनके साथ मारपीट किया गया, त्राहिमाम हो चुका है पूरा मुगमा एरिया। इसीलिए हम लोग मुगमा एरिया के बारे में कहना चाहते हैं, अगर मुगमा एरिया को बचाना है तो चाहे प्रबंधक हो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे यूनियन हो, सबको मिलके एक टीम बना के ही मुगमा एरिया बच पाएगा। लेकिन जो अभी दिशा में मुगमा एरिया जा रहा है, आने वाला समय मुगमा एरिया के लिए खराब है। अगर मुगमा एरिया को बचाना है तो हमारा 3-4 माइंस जो पाइपलाइन में है, जैसे सांगा महल प्रोजेक्ट, आज 4 साल से हम लोग उस पर लगातार, हमारे महामंत्री, हमारे विधायक जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसको खोला जाए। लेकिन एक महीना, एक जगह, एक फाइल रुक जाता है। कोई क्वेरी होता है रुक जाता है, कोई कुछ क्वेरी हुआ रुक जाता है। आपका हाईवाल का अभी कापासाड़ा में अभी कुछ दिन पहले टीम आया था, कापासाड़ा को फिर से चालू करने के लिए हाईवाल में, फिर से आपका राजपुरा को, सारा राजपुरा में भी देखिए जमीन नहीं है। बरमुड़ी में हम लोग को जमीन मिला है, 22 गो फाइल, 22 नौकरी, मतलब 44 एकड़ जमीन हम लोग को मिला है। लेकिन जो जमीन के लोग हैं, जिसका जमीन है, वो प्रबंधक में भी क्या ऐसा बातचीत हो रहा है जो अभी तक रजिस्टर नहीं हो पा रहा, लेन देन नहीं हो पा रहा, जिसके चलते हमारा बरमुड़ी का भी जो 8 लाख टारगेट था, इस साल फिर से पूरा नहीं हो पाएगा। तमाम चीजें हैं। तो हम लोग यही कहेंगे कि तमाम कमियां है, मुगमा एरिया को बचाने का एक प्रयास किया जाए, जिसके चलते बिहार कोरी कामगार यूनियन लगातार अब हर जगह पे आपको संघर्ष करते दिखाई देगा। कल से हम लोग जो अपना डिमांड नोटिस जो हर जगह दिए थे शाखा में, उस पर वार्ता नहीं हुआ, उस पर कोई पहल नहीं हुआ, उसको लेके हम लोग कल से कुमारडुबी कॉलोनी में भी धरना देने जा रहे हैं। कुमारडुबी कॉलोनी में आश्चर्य की बात है कि आपको डीजीएमएस द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि 10 नंबर आप ड्रिप को चालू करके आप कोयला उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन ड्रिप को बनाने के लिए जो बीसी होता है, जो 1 करोड़ 5 लाख रुपया उसमें लागत है, अभी तक प्रबंधक उसमें
कोई काम नहीं कर रहा। हेडक्वार्टर के लोग उसमें क्वायरी बार बार कर दे रहे हैं कि वहीं का लोग पत्थर काटेगा, वहीं का लोग पत्थर काट के बाहर निकालेगा, वहीं का लोग ऐसा करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग को वो बजट मिलता है तो 9.5 लाख टन कुमारडुबी कोलोरी अंडरग्राउंड माइंस में आपके पास प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग कम से कम 15 साल कुमारडुबी को और अंडरग्राउंड माइंस को चला सकते हैं। इसको लेके हम लोग कल से धरना, अनिश्चित काल धरना देंगे जब तक वो फाइल ड्रिप को चालू करने के लिए टेंडर नहीं किया जाए। आप कोयला